हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे द बेसिक डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो पहले तो बच्चों नाम से पता लगता है जो थर्मोप्लास्टिक है वो आप बार बार एक प्लास्टिक है जैसे उसको यूज़ कर लिया, उसको दोबारा हीट करके उसको दोबारा रीप्रोसेस करके उसको दोबारा से यूज़ कर लिया। मतलब थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होते हैं जिसको हम दोबारा दोबारा हीट करके यूज़ कर सकते हैं। वाइल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो होता है जिसको एक बार आपने हीट और प्रेशर दे के कोई एक फाइनल शेप दे दी तो जो वो शेप है वो फाइनली अब चेंज नहीं होगी, रीहीट करने से उसकी आप शेप चेंज नहीं कर सकते। तो ही करके इसके साथ एक टर्म जुड़ी हुई है जिसको हम कहते हैं सेटिंग, दैट इज सेटिंग, सेट हो गया वो, ठीक है। वाइल इन दिस के देखो ये थर्मोप्लास्टिक ही है, सिर्फ ये थर्मो के बाद एक टर्म जुड़ी है जिसको हम कहते हैं सेटिंग, सेटिंग जुड़ी ही इसीलिए है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज इसकी। तो जो थर्मोप्लास्टिक हैं वो सॉफ्टर इन नेचर और लेस स्ट्रॉन्ग होते हैं, और वाइल जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होते हैं और हार्ड भी बहुत ज़्यादा होते हैं। स्ट्रॉन्ग है तो हार्ड भी हो जाते हैं वो। अगर पॉलीमर स्ट्रक्चर की बात करें तो जो थर्मल प्लास्टिक है वो लीनियर स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है, लीनियर मतलब लाइन वाइज। और ये जो थर्मोसेटिंग है ये क्रॉस लिंक्ड और 3D यानी 3D शेप में ये क्रॉस लिंक्ड होते हैं। इसमें सम एक्स्ट्रा बॉन्डेड, जैसे हम कह सकते हैं भी कोवलेंट बॉन्ड भी बनी होती है इसमें, इसमें ऐसी कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं होती। तो ये जनरली मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एडिशनल बॉन्ड्स के कारण अटैच्ड होते हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, ये हम कह सकते हैं। तो इनकी जो बॉन्ड है वो ज़्यादा कह सकते हैं ग्रेटर फोर्स से एक दूसरे को पकड़ी रखती है। अब है हाई इफेक्ट ऑफ हीट के बारे में। तो हीट जो ये जो थर्मोप्लास्टिक है 70 to 90 डिग्री अगर हम दे दें इसको टेम्परेचर तो ये सॉफन हो जाते हैं और इसको रीयूज़ किया जा सकता है। वाइल ये एक बार जब बन जाएं, जब हम इसको प्रेशर और हीट में रखते हैं तो ये प्लास्टिक बेसिकली केमिकल चेंजेस में आ जाता है, लाइक कंडेंसेशन एंड पॉलीमराइजेशन। वो नहीं लिखा इधर, कोई बात नहीं। तो कंडेंसेशन एंड पॉलीमराइजेशन के बाद ये फाइनल शेप ले लेता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो आफ्टर कंडेंसेशन एंड पॉलीमराइजेशन ये फाइनल शेप कभी अपनी चेंज नहीं करता, जबकि ये चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हीट के इफेक्ट में उसके बाद नहीं जाता। ये प्लास्टिक बेसिकली इनसॉल्युबल ही होते हैं, ये सॉल्युबिलिटी रखते हैं, ये बिल्कुल इनसॉल्युबल टाइप होते हैं। बाकी देखते हैं सप्लाइड फ्रॉम, ये ग्रैन्युलर मटेरियल के बने होते हैं, दानेदार ग्रैन्युलर मटेरियल, और ये पार्शली पॉलीमराइज्ड होते हैं। और ये पार्शली पॉलीमराइज्ड होते हैं, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें पॉलीथीन हो गया, जो थर्मोप्लास्टिक है जो आप रेगुलरली यूज़ करते हैं ना, पॉलीथीन या पॉलीस्टाइरीन या पॉलीविनाइल, पीवीसी कहते हैं इसको, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सारे थर्मोप्लास्टिक हैं, ये रीयूज हो सकते हैं। तो जैसे थर्मोप्लास्टिक जैसे पॉलिस्टर हो गया, हम कहते हैं भी फिनोल फॉर्मल्डिहाइड, तो ये आएगा यहाँ पर, फॉर्मल्डिहाइड है। मेलिमान सिलिकॉन्स, तो ये सारे के सारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं। अभी यूज़ की बात करें तो ये जैसे हॉसेस हो गया, जैसे हॉसेस समझते हैं आप, मतलब लाइक जिसमें वायर निकल जाती है जिसके अंदर बात साउंड, जैसे कोई तार है उसको साइड से पकड़ के रखती है एक रबड़ जैसी चीज़, जिसको हम हॉसेस कहते हैं, दैट इज़ बेसिकली प्लास्टिक। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन वही चीज़ होगी। हॉसेस हॉस पाइप, जैसे हॉस पाइप होती हैं बेसिकली टू ट्रांस, जैसे ये जनरेटर में भी लगी होती हैं, कई जगह हॉसेस यूज़ होती हैं, टॉयज़ में भी यही यूज़ होते हैं। इंसुलेटिंग टेप भी इसी की बनी होती है। तो अगर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं तो टेलीफोन रिसीवर हो गया, इलेक्ट्रिक प्लग हो गया, रेडियो टीवी कैबिनेट रेडियो टीवी के, कैमरा बॉडी भी होती है वो भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की होती है, स्विच पैनल एट्सेट्रा। तो ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन है इन दोनों के रिगार्डिंग थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो जनरली पूछा जाता है, अभी आपसे वैसे मैं जनरल बात पूछता हूँ, लॉन्ग मॉलिक्यूलर चेन किस प्लास्टिक की होती है? तो आप बताओगे सर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की लॉन्ग मॉलिक्यूलर चेन होती है। अगर आपसे कोई पूछे भाई इनहेरेंट प्लास्टिक कौन है, इनहेरेंट प्लास्टिसिटी किसके पास होती है, तो इनहेरेंट प्लास्टिसिटी ज़्यादा इसके पास होती है। तो इसकी जो प्लास्टिसिटी अगर मैं बोल दूं, थर्मोप्लास्टिसिटी की प्लास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ जाती है थर्मोप्लास्टिक की, इस भी अनइफेक्टेड रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। कौन दोबारा यूज़ हो सकता है? रीहार्डन हो सकता है सर, ये रीहार्डन और रीयूज़ हो सकता है, ये रीयूज़ और रीहार्डन नहीं हो सकता सर। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा काफ़ी। रीशेप किया जा सकता है किसको, इसको कि इसको सर, इसको किया जा सकता है, थर्मोसेटिंग को रीशेप दोबारा किया जा सकता है। कौन से प्लास्टिक प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल हैं? ये इनसोल्यूबल हैं कि ये सर, ये इनसोल्यूबल अब बन जाते हैं फिर ये सोल्यूबल नहीं रहते। नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब वो चीज़ जो दोबारा से
मतलब अपने आप को डीकम्पोज ना कर सके तो थर्मोसेटिंग बेसिकली प्लास्टिक ही डी बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है, जो अपने आप को डीकम्पोज नहीं कर सकते दोबारा। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट, इतना कर लेना। ओके, बाय बाय।